नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी से, जिन्होंने अलग विंध्य प्रदेश लौटाने की मुहिम छेड़ रखी है। आखिर यह मुहिम आपको कैसे ध्यान में आई और कैसे आपने इस मुहिम में 2004 से जब मैं समाजवादी पार्टी से विधायक था, तब से 2004 में मैं पहली बार इस मुहिम के बारे में मुझे लगा कि होना चाहिए, इसलिए कि 3 में MLA बना और 4 में जब हम पहली बार जिला पंचायत की मीटिंग में गए, कलेक्ट्रेट में हुई थी, तमाम अधिकारी आए थे, तो विकास की चर्चा हम लोग किए। हमें जो गौड़ खनिज का पैसा है, उस पैसे के वितरण के संबंध में चर्चा हुई। पूरे जिले में बांटने की तैयारी हुई। हमारे मैहर में गौड़ खनिज का पैसा ज़्यादा आता है, तो हमें लगा कि ये पैसा हमारा है, हमारे मैहर के विकास के लिए मिलेगा। और जब वो पैसा कहीं गायब हो गया, चला गया, तो हम पता करवाए तो पता चला कि कहीं इंदौर को बड़े नेताओं दूसरे चला गया। गौड़ खनिज का पैसा हमें नहीं मिला। तब पहली बार मुझे तकलीफ हुई कि हमारे यहाँ का पैसा, इस खदान की डस्ट, इस खदान की पीड़ा, जमीन हम दिए, किसान दिया, और विकास के लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा था। क्या करना? जब मैं खोजा तो पता चला मुझे कि मैं दूसरे जगह चला गया, तो उस समय मुझे लगा कि मेरे के साथ एक पीछे किया। तब मैं पहली बार इसके विरोध की बात चालू किया। और 2004 में जब मध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की मैं टीम से भोपाल में कार्यक्रम किया, श्रीनिवास तिवारी जी उसमें आए थे, पटेल जी आए थे, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी को भी आना था, पर सिक्किम में उनकी मीटिंग होने के कारण मुझे 2 दिन पहले बताया गया कि नहीं आ रही। तो वो कार्यक्रम किया, कार्यक्रम भी बेहतर हुआ, पर समाजवादी पार्टी के विधायक होने का माननीय मुलायम सिंह जी ने बुलाया और बोले कि हम बड़ी राज्यों के पक्षधर हैं, छोटे राज्यों की बात नहीं करते, महासभा की बात करते हैं, तो इसको तुम बंद करो, ये नहीं चलेगा। तो मैं बंद करता। उसके बाद जब 2009 में कांग्रेस पार्टी में मैं आया, तो 2009 से लगातार हर वर्ष राजधानी भोपाल में, हमारे भोपाल में राजधानी हमारे दिन के लोग करीब 4-5 लाख लोग रहते हैं, तो हर साल मैं कार्यक्रम करता था और इस मुद्दे को उठाता था कि दिन का पुनर्निर्माण होना चाहिए। एक तरह से मैं राजधानी में जो हमारे दिन के लोग हैं, उनको हमेशा जानकर कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी व्यंजन, और जो दिन के लोग भोपाल में रहने लगे, तो उनके बच्चे कहीं बिंद को न भूल जाए। तो लगातार मैं हर साल कार्यक्रम कि ये बच्चे हमारी बिंद की भाषा को जाने, बिंद के रीति रिवाज, परंपराओं को जाने, बिंद के संबंध, रिश्ते, व्यवहार, भाषा, शैली, व्यंजन, पहनावा, इन चीज़ों को जाने। तो लगातार हम कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करते करते 2019 तक आया। 2019 में फिर मैं तय किया कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। तो हमने फिर एक बड़ी मीटिंग किया, जिसमें पहले भी भारतीय जनता पार्टी MLA भी आया करते थे इस बैठक में, मंत्री भी आते थे इस बैठक में। और 20 में जब कोरोना आ गया, तो कोरोना का रंगपात बैंकों को स्थगित करना पड़ा, फिर कोरोना का दौर गया, तो फिर से इस मुहिम की शुरुआत। लेकिन आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में थे, मुलायम सिंह जी ने आपको मना किया, तो आपने वो मुहिम बंद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी क्या मुहिम की इजाजत दे रही है? पर मुझे कोई मना भी नहीं किया। मीडिया में ऐसी चर्चाएं आएंगे। अटल जी का सपना था कि छोटे राज्यों का विकास होगा, और अटल जी के सपनों पर आधारित 3 स्टेट बनाए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और कांग्रेस के जमाने में बनाया गया तेलंगाना। 4 स्टेट का विकास हुआ और जबरदस्त विकास हुआ। ऐसा लगता है आज हम छत्तीसगढ़ चले जाएं तो भिलाई, दुर्ग, रायपुर समझ में नहीं आता कौन कहाँ है। विकास की परिभाषा इससे भी समझ में आ सकती है कि भोपाल में 8 फ्लाइट चल रही हैं, तो रायपुर में 50 फ्लाइट चल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि छोटे राज्यों का ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन जो अटल जी का सपना था, आज भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत दूर चल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी बदल चुकी है। फिर मैं कोई बात करता कि अटल जी का सपना था, मुझे लगा कि कांग्रेस के जमाने में 2000 में प्रस्ताव पारित हुआ कि दिन का पुनर्निर्माण होना चाहिए, और अटल जी के सपनों पर आधारित उनके रीति रिवाज, जो उनकी सोच थी, उनके उस सोच पर आधारित 3 स्टेट बने। तो मुझे लगा जब मेरे कार्यक्रम में तमाम मंत्री लोग आए हैं बीजेपी के, तो कोई रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करेगा। पर मुझे आज तक भी माननीय शिवराज जी ने मुझे मना नहीं किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष
बीडी शर्मा साहब भी मुझे किसी भी तरह कोई मना नहीं किए कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करना, बिंद की मांग नहीं करना। बिंद, अब मैं इस मांग पर इतना आगे जा चुका हूँ कि अब यदि मुझे कोई रोके, इस दौरान अब मुझे कोई रोके, मैं संगठन के महत्व को जानता हूँ, संगठन के अनुशासन को जानता हूँ। मैं भी समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट रहा, तो मैं उसकी मान मर्यादा सब कुछ जानता मानता हूँ। तो मैं अब इस मुद्दे पर अब मैं इतना आगे जा चुका कि बिंद के लोगों को मेरे ऊपर कहीं भरोसा जागृत हुआ है, तो उस भरोसे को मैं खत्म नहीं करूंगा। इसलिए मैं चाहते सभी हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा। अब ये भी अपने अपने हिम्मत की बात है। मैं अपनी बात को हमेशा, जब कभी मुझे कोई गलत बात लगी है तो मैं स्पष्ट रूप से इसमें बोला हूँ। मैं पाप का भागीदारी नहीं कर सकता, मैं मुंह को दर्शक मौन नहीं रह सकता। मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जब जहाँ जो गलत है उसका विरोध करूंगा। तो मुझे लगा कि बिंद की जरूरत है, बिंद का पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। बिंद का जो विलय मध्य प्रदेश में किया गया वो छल कपट धोखे के आधार पर किया गया। अब बिंद के लोग जागृत हो गए, समझदार हो गए, वो चाहते हैं कि हमारा बिंद बने, इसलिए मैं बिंद के लोगों के साथ हूँ। लेकिन बिना सबके समर्थन के कैसे संभव होगा? देखिए, सबका समर्थन ही तमाम नेताओं को पैदा करता है। विधायक बनता है लोगों के वोटों से, सांसद बनता है लोगों को वोटों से। जो भी जिस दल के जो लोग हों, इसमें सब दल शामिल हैं। बिंद के पुनर्निर्माण के लिए कोई भी एक आदमी से बात करे तो उनके दिल, आत्मा और एक रोम रोम चिल्लाएगा कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। हमारा बिंद हर हाल में उपेक्षित है। बिंद में वो चीजें नहीं हो पाई जो हो जाना चाहिए था। हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है। हमारे पास प्राकृतिक संपदाएं हैं, खनिज संपदाएं हैं, वन है, नदी है और धार्मिक स्थल है, पर्यटन का क्षेत्र है, तो टूरिज्म प्लेस है, भरभूत है, खजुराहो है, अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस है। हमारे यहाँ खनिज संपदा है, पन्ना डायमंड है, छतरपुर ग्रेनाइट है, सडोर उमरिया अनूपपुर कोयला है, तो सतना रीवा सीमेंट उद्योग है, रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट है जिससे मेट्रो ट्रेन चलती है, तो सिंगरौली में 20,000 मेगावाट बिजली होती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद ओरछा, राम राजा ओरछा का धाम है, चित्रकूट की राम की तपोभूमि है, तो मैहर माँ शारदा का धाम है, पन्ना रिजर्व टाइगर है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी है। क्या नहीं हमारे पास? पन्ना ओरछा की बात कर रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड के लोग सहमत हैं इस विंध्य प्रदेश फिर में? मैं एक बात करना हमारे सहमत होने या हमारे मांग करने से ना हमें मिल जाएगा, ना हमें कोई नकार देगा। हमारा बिंद प्रदेश, बिंद बुंदेलखंड मिलकर ही बिंद प्रदेश का निर्माण होगा। तो बिंद के साथ बुंदेलखंड के भी तमाम जनप्रतिनिधि इस बिंद को बनाने के लिए सदन में अपनी अपनी बातें रख चुके हैं। एक साथ ज्वाइंट में 2000 में सामूहिक रूप से पूरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधानसभा तक जा चुके हैं कि बिंद प्रदेश बनाया जाए। तो हम तो इसके पुनर्निर्माण की बात करते हैं। पुनर्निर्माण की जब बात आई, बुंदेलखंड के लोग थे, हाँ टोटल लोग थे। बिंद और बुंदेलखंड के ज्वाइंट में विधानसभा पुराना बिंध्य प्रदेश तो वापस नहीं कर सकता। नया बिंध्य प्रदेश का क्या नक्शा है? मैं पुराने बिंध्य प्रदेश में यूपी भी जुड़ा हुआ था, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग विंध्य में आना चाहेंगे? फिर मैं एक बात, हम बिंद के पुनर्निर्माण की बात करेंगे। सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ये पहले भी था। इतने की बात अभी कोई यूपी में नहीं गया वो, ये सब पूरे एमपी में है। तो हम तो पुनर्निर्माण की बात करेंगे। जब परिसीमन होगा तो परिसीमन में अब देखा जाता है कि कौन उचित है, कौन अनुचित है, किसको जोड़ा जाए, किसको काटा जाए, ये सरकार तय करेगी। पर हम सिर्फ पुनर्निर्माण की बात करते हैं। आखिर आपने सांसद की बात की, सांसद विधायक जनता चुनती है, तो सांसद और विधायक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? जनता के चुने हुए हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी, हो सकता है उनको कुछ उनके अपने कुछ कारण होंगे, ये मैं नहीं जानता। पर मैं इतना जानता हूँ कि जब बिंद के एक एक आदमी की ये आवाज बनी, हम सतना में पहली सभा में चुराहट भी किया, चुराहट से एक माहौल बना। मैं सतना की हम शुरुआत किए, सतना की शुरुआत किए तो एक जन आंदोलन जैसे सतना में खड़ा हुआ। यदि आज ये सभा हो गई होती तो आज यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग आए होते। इसलिए कि जिस तरह हम प्लानिंग किए थे कि हमारी 15,000 महिलाएं 11 बजे आ जाएंगी,
हमारी कम से कम 35 से 40 हज़ार मोटरसाइकिल पूरे सतना जिले से पूरी तैयार थी कि 40 हज़ार मोटरसाइकिल में 2 के हिसाब से मान लें 80,000 होता है, 2 और 3 स्टूडेंट आते हैं तो 1 लाख के ऊपर तो मोटरसाइकिल। जब ये जन आंदोलन बन गया, हम तो लोगों के पास गए, स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, व्यापारियों के पास गया, गांव के गरीबों के पास गया, मजदूरों के पास गया। गांव का गरीब और मजदूर भी महसूस करने लगा है कि अब 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, ये गरीबी रेखा का कागज लिए हम कब तक लोगों के बीच में भटकते रहेंगे, भागते रहेंगे। हमारा विंध्य प्रदेश जो मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, समृद्ध हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर और समृद्ध हिंद बनेगा। एक स्टेट को वोट भी लेने की क्षमता है। इतना हमारे पास खनिज संपदा का भंडार, तमाम टैक्स, सब कुछ भरा पड़ा है। हम तो पीपीपी मोड पर 5 साल में विंध में टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करेंगे। कोई पैसे की जरूरत नहीं है, टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करेंगे और टूरिज्म को वर्ल्ड से लाएंगे। यहाँ हमारे पास इतना स्थान है और टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर इस विंध्य प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे। हमारे यहाँ का जो किसान है, आज बरगी का पानी हमें नहीं मिल पा रहा, आज बाण सागर का पानी नहीं मिल पा रहा। बाण सागर का पानी बिहार को चला गया पर हमारे 17 जिला नहीं आया। बरगी का पानी हम 2 बार क्वेश्चन लगाए, 1 बार क्वेश्चन लगाए तो वो लगाया 8वें पानी आ जाएगा, तब तीसरा मंत्री थी। दूसरी बार जब क्वेश्चन लगाया तो हमारे नागेंद्र सिंह जी मिनिस्टर थे तो बोले 14 में पानी आएगा। आज ये 21 आ गया, बरगी के पानी का पता नहीं। विंध्य के साथ हमेशा प्रतिपलों की इच्छा होगी। यहाँ जो रीवा में प्रमुख इकाई है स्टेट की गठन करने की जो प्रॉमिस किया गया था, यहाँ कोर्ट, हाई कोर्ट, खंडपीठ, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं, IIM नहीं, IIT नहीं, यहाँ दवाई कराने के लिए नागपुर जाना पड़े। यहाँ रोड खजुराहो से लेकर सतना से लेकर रीवा से लेकर सीधी कहीं रोड नहीं, पहुंच मार्ग नहीं। हमारे यहाँ एक पेट्रोलियम डिपो होता था, वो पेट्रोलियम डिपो भी चला गया जबलपुर सरोज। तो हमारे पास है क्या? इसमें एक दोष अपन ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई राजनीतिक वो कदावर नेता नहीं हुए जो ये हक ले सके। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करूँगा, मैं भी सतना डिग्री कॉलेज के इंजीनियर में BA किया हूँ। मैं भी एक बातों को जानता समझते हुए 2 और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 18 जून 2017 को मैं किया, तब भी कॉलेज गया था। जब मैं पढ़ रहा था तब का जो कॉलेज भवन है आज 10 का 10 है। आज 14,000 बच्चे गहरा नाला में है, 9,000 बच्चियाँ यहाँ साइंस कॉलेज है। कोई उस कॉलेज का विकास नहीं है। 2 कॉलेज हैं, कैसे प्रिंसिपल उनको मॉनिटरिंग करे, कैसे प्रोफेसर पढ़ाएं, कहाँ कैसे क्या व्यवस्था बने। हमारे मैहर में 3 कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में हमने करवाया। हमारे शहर का जो कॉलेज है वो कॉलेज जितने सब्जेक्ट चाहिए तो पूरे सब्जेक्ट करवाया। तो कुछ ना कुछ गलत तो है, किसी न किसी में गड़बड़ी तो है, किसी न किसी में कमी है। अब ये नेताओं को सोचना पड़ेगा। पॉलिटिकल अप्रोच जब तक हम चुनाव नहीं करेंगे तो हम ना विंध्य ले पाएंगे, ना हम वो डेवलपमेंट ले पाएंगे। मैं राजनीति किया तो मैहर के लोगों के आशीर्वादों, मैहर के लोगों की कृपा, माई शारदा की कृपा से मुझे मैहर के लोगों ने 4 बार अलग अलग दल से विधायक बनाया। मैहर के लोग मुझसे हर बार सवाल करते हैं कि हम तो आपको वोट दे के चुनाव जिताते हैं, हमें किसकी सरकार है, किसके में हमें लेना देना नहीं। तो मैं तो मैहर के विकास के लिए लगातार लगा रहेगा। मैं आपको एक प्रमाण दूँ, शिवराज जी जब 5वें मुख्यमंत्री बने तो शिवराज जी के पास जाके बात किया कि आप मेरे मैहर चुनाव कर दीजिए, आप पूरे देश में मैसेज आएगा कि आपकी लोकप्रियता इतनी बनी है कि आपको अन्य दल का विधायक अपनी सीट छोड़कर आपको अपने सीट से चुनाव लड़ाने को तैयार है। बोले आप भाजपा में होंगे, मैं नहीं, भाजपा में नहीं आऊँगा, मैं समाजवादी पार्टी में संघर्ष करूँगा। तो बोले आपको क्या मिलेगा? मैं कहा मैहर को मुख्यमंत्री दूंगा तो 17 को विंध्य का हमारे विकास होगा। तो इस विषय में भी सोचा गया और शिवराज जी इस विषय में चार बार मैहर की सभाओं में ये प्रमाण दे के गए कि हाँ नारायण त्रिपाठी ये मुझे बोला, तो मुझे विधायकी की चिंता नहीं रहती। यदि ये बात मैं बोल देता हूँ तो मीडिया चलाने लगता है कि मैं दल के खिलाफ किया बगावत। मैं बगावत कभी नहीं करता, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा। मैं बोलता हूँ कि शिवराज जी मेरे मैहर में जो किए वो 50 साल मैहर में नहीं हो सकता। जहाँ कभी सड़कें नहीं हो सकती थी उन जगहों में 40% एवं के रोड में एवं कराकर प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड बनवाया। मादा, बिहार, मनोरा, जहाँ तक पैदल लोग नहीं जा पाते थे उन जगहों में सड़कें शिवराज जी ने दिया। मेरे मैहर में 3 कॉलेज दिए, ग्रामीण क्षेत्र में मैहर कॉलेज को अपग्रेड किए। 17 जिले में जितनी स्कूलों को उन्नयन वो होगा, 17 जिले की स्कूलों में गिनती कर लिया जाए तो मैहर स्कूल
माध्यमिक से हाई स्कूल और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी के लिए मैहर में ज़्यादा पड़ी। तो स्कूल, कॉलेज, सड़क, पीने का पानी, सिंचाई का पानी सब मेरे क्षेत्र में शिवराज जी किए। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। शिवराज जी ने कहा था कि मैहर गाँव स्मार्ट सिटी बनाए। स्मार्ट सिटी का क्या लिया? बहुत अच्छा सवाल है। स्मार्ट सिटी के लिए शिवराज जी ने पहले उसमें 23 करोड़ रुपया का टेंडर करवाया। मिनी स्मार्ट सिटी का 23 करोड़ रुपया मैहर नगर पालिका को पैसा भेजा गया, पर उस पैसे को नगर पालिका कांग्रेस की है। परिषद को यह अधिकार होता है कि किसी भी मद के पैसे को दूसरे मद में डाइवर्ट किया जा सकता है। उस पैसे को पूरी तरह से यहाँ वहाँ कर दिया गया। 4 करोड़ रुपया फिर आ गया। तो मिनी स्मार्ट सिटी के लिए पैसा सरकार के द्वारा आया, नगर पालिका काम नहीं कर पाई, एक अलग मामला है। हमारे मैहर को जिला बनाने की जब बात आई तो फिर कमलनाथ की सरकार बन गई। शिवराज जी बोले थे मैं बनाऊंगा जिला, पर कमलनाथ की सरकार बनी। सरकार किसी दल की नहीं होती, सरकार होती है पूरे प्रदेश की, और जो भी सरकार का मुखिया हो उसके पास सभी दल के विधायक जाके मिलते हैं। मेरे कमलनाथ जी से संबंध है, रिश्ते थे। मैं गया, कमलनाथ जी से बात किया कि मैहर को जिला बनाना है। कमलनाथ जी की सरकार जिस दिन जा रही थी, 5 बजे सरकार गई है, 4:30 बजे कैबिनेट करके मेरे मैहर को जिला बनाने का काम किया। तो ये तो काम कराने के ऊपर निर्भर करता है। शिवराज जी फिर आ गए हैं तो क्या जिला बन जाएगा? 100%। शिव शक्ति कैसे अलग अलग हो सकती है? शिव शक्ति एक समान है शक्ति, हमारी मैया माँ सातों पंचायत भी अपने मांगी थी शायद। नहीं, जो मांगा वो 160 बेड का अस्पताल मांगा। शिवराज जी बोले वो 160 क्यों मांग रहे हो, 500 क्यों नहीं मांग रहे हो? तो मैं नहीं जानता, इसमें लिखा है। तो जो कागज में लिखा था, जो दिए, वो सब कुछ वहाँ घोषणा हुई और सभी काम पूरे किए। 160 बेड का अस्पताल, ट्रामा सेंटर, मैं बताने रहा हूँ 1 घंटा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि जो काम हमारे यहाँ 50 साल की किया। जिले को भी कब तक किया? 100% चुनाव के पहले। ये राजनीति है, राजनीति में ऐसे ही होता है। जब चुनाव आएगा तब ये बड़े काम, मतलब जिले और बढ़ेंगे 100%।